हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम देखेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि वो कल रात किस एनर्जी में थे और क्या कुछ वो सोच रहे थे। सो गाइस, पॉजिटिव रहिएगा। मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे, उनके कल रात की एनर्जीज क्या थी और क्या इमोशंस और क्या थॉट्स थे उनके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। Okay, we have King of Wands, Ten of Cups, Ace of Wands, Four of Wands, Page of Cups. बॉटम का डेक से है Nine of Wands. आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे कि ये जो है बहुत इस रिश्ते में, अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, कमिटमेंट की, तो हमेशा से यही रहा है कि आपके पार्टनर भागते रहे हैं। कभी उन्होंने मतलब कि उस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं है, कभी उस चीज़ के बारे में खुल के आपसे बात भी नहीं की। मुझे ये लगता है कि शादी को लेकर के हो, इस रिश्ते के फ्यूचर को, या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में जिस तरीके से भी, कभी इन्होंने उस टॉपिक पर खुल के बात ही नहीं की, या फिर कभी अगर आपने बात शुरू भी की तो इन्होंने बातों को टाला है। लेकिन कल रात जो है आपके पार्टनर आपके साथ उसी फ्यूचर को सोच रहे थे कि अगर आप फ्यूचर में एक साथ होते हो तो आप दोनों के बीच में किस तरीके का रिश्ता होगा। जैसे हमें ख्याल नहीं आ जाते कई बार बैठे बैठे कि हमारे दिमाग में चलता रहता है कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होता तो कैसा होगा, अगर ऐसा हो गया आगे तो कैसा होगा। तो इनके कल रात ही कुछ उन्हीं ख्यालों में मुझे दिख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ फ्यूचर देख रहे थे कल रात, और सोच रहे थे कि आपका जो साथ है वो फ्यूचर में एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ कैसा रहेगा इनके साथ। उस दौरान इनको एक चीज़ भी दिखी है कि सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं, एज अ फ्रेंड भी ये रिश्ता बहुत अच्छा है। इस रिश्ते में क्या है कि इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा ना पैशन है। मीन्स कि आप भी उनके लिए हमेशा रेडी रहते हो, चाहे फिर उनकी मदद की बात हो, चाहे फिर वो कोई और बात हो, आप हमेशा रेडी रहते हो, आप इतने पैशनेट हो, और आपके पार्टनर भी। मीन्स कि आप दोनों का ये है कि आप दोनों की एनर्जीज जो है वो सेम है लगभग एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं है कि एक इंसान तो बहुत एफर्ट्स डाल रहा है और एक बहुत आलसी सा है कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, राइट। एक इंसान सिर्फ वो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करे जा रहा है, वही इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली लगता ये है कि आप दोनों की साइड से वही है। मीन्स कि आपके पार्टनर को कल रात ये फील हो रहा था कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है, जिसके चलते ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा। आप दोनों जो है कहीं ना कहीं सेम एनर्जी से हो, सेम एनर्जी है आपके अंदर, और उसी के साथ आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, और ये रिश्ता बहुत अच्छे से ग्रो भी कर सकता है। इनको ये लगता है कि आप सिर्फ एज अ पार्टनर ही अच्छे नहीं हो, आप दोस्त भी बहुत अच्छे हो। और आई फील कि हमेशा हमेशा जब भी इनको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत हुई है तो आपने पार्टनर से ज़्यादा दोस्त की तरह सोच करके देखा है। फिर कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने हमेशा एक दोस्त की तरह इनकी मदद की है।
सो पहले आई फील कि मुझे ये भी लगता है कि आप लोग पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हो एंड देन उसके बाद में रिलेशनशिप में आए हो, जिसके चलते भी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। अगर मान लो कि आप रिलेशनशिप में हो और वहाँ पर आपको कि आपके दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के अनबन होती है, तो भी आपका एक रिश्ता है दोस्ती का, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, वो भी इस वजह से क्योंकि इसमें प्यार के साथ साथ दोस्ती भी है। ओके, सो यही सारी चीज़ें आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे एंड लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, टू ऑफ सोर्ड्स। कल रात कंफ्यूज भी थे और बहुत ज़्यादा अकेले भी थे, ठीक है, बहुत इमोशनल भी हो रहे थे ये, और काफ़ी टायर्ड भी फील कर रहे थे। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है खुद की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसी में घिरे हुए हैं, उसी में फंसे हुए हैं, जैसे कि फैमिली होगी, फ्रेंड्स हो गए। सो आई फील कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो कि इनको अलग अलग बात बोलते हैं और इनको वो अलग अलग बात सुननी पड़ती है और उसके सुनते भी हैं, और उसके चलते होता है क्या है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज ही रहते हैं। उनको कभी ये समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लोगों ने जो बोला, जैसा बोला, ये करते गए, जैसे दोस्त हो गए, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो गए। इनको कभी खुद का कोई डिसीज़न ही नहीं हुआ, इनको यही नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं। और वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी इमोशनल थे ये कल रात, काफ़ी आपकी यादें भी आ रही थी, काफ़ी अकेला फील कर रहे थे। ना आई फील कि आपको स्पाई भी कर रहे थे ये, ठीक है। हो सकता है लेट नाइट तक ऑनलाइन हो और सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक वगैरह कर रहे थे ये, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, स्टॉकिंग एनर्जी है। बट ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपके पार्टनर स्टक हैं। मीन्स कि आपको याद करना, आपके लिए इमोशनल होना और छुप छुप करके आपकी फ़ोटोज़ और आपको देखना, वो एक साइड है। और इनकी फैमिली जो इनको कान भरती रहती है, इनके दोस्त या इनके पर्सनल इश्यूज़, वो एक साइड है। अब ये वहाँ पर अटक से गए हैं, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं सोचते बहुत हैं, जिसके चलते ये टायर्ड वाली एनर्जी आई है कि इनको एक थकावट, एक थकान महसूस होती है। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो फैमिली है, इनसे इनकी बनती नहीं है अपनी फैमिली में, और हमेशा इनको उनसे लड़ना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए, अपने मन पसंदीदा काम के लिए। इनको हमेशा अपनी फैमिली वालों से लड़ना पड़ता है। और इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये कल रात ये सोच रहे थे कि मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं लड़ सकता या नहीं लड़ सकते, मुझसे और नहीं होगा, मैं कितना लड़ूँ, अपनों से ही लड़ना पड़ता है और मुझे ही हर्ट होना पड़ता है। चाहे फिर मैं रिलेशनशिप को ले लूँ, चाहे फैमिली को ले लूँ, आपके साथ भी यही होता है। फैमिली के लिए आपसे लड़ना पड़ता है, तो आपको भी दुख पहुँचाते हैं, खुद को भी दुख पहुँचाते हैं। और फिर फैमिली से भी इनकी नहीं बनती, फैमिली से भी इनका झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी इनका जो मन करता है वो नहीं करने दिया जाता, जिसके चलते फैमिली में इनकी पड़ती नहीं है। जो सोच है, आई फील, उनकी बहुत अलग है, आपके पार्टनर की बहुत अलग है। तो यही है कि काफ़ी परेशान दिख रहे हैं मुझे अपनी लाइफ में। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई जो है मुझे समझने वाला नहीं है। कहने को तो मेरे घर वाले हैं, कहने को तो मेरी फैमिली है, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। कहने को तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, जताने को झूठा प्यार बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब मुझे ज़रूरत है हकीकत में प्यार की, जब मुझे ज़रूरत है हकीकत में सपोर्ट की, तब कोई नहीं है मेरे साथ। तो ये ऐसा फील कर रहे थे कल रात, और जिसके चलते ये कंफ्यूज भी थे। लेट्स सी। फाइव ऑफ सोर्ड्स,
7 of Wands, 6 of Wands, बॉटम डायरेक्ट से सन। कभी कभी इनके मन में ये ख्याल आता है, जैसे कि कल रात भी आया, कि जो भी चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में, ये जो है उससे लड़ने की एक होती है ना कि मैं लड़ लूँगा, मैं लड़ लूँगी, बस मुझे ये इंसान चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ और खुश रहेंगे हम दोनों साथ में, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस रिश्ते के लिए लड़ना है, मुझे इस इंसान को पाना है तो पाना है। अब मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस नहीं करने, अब मुझे अपनी खुशियों को नहीं छोड़ना, चाहे फिर किसी को कितना ही बुरा लगे, चाहे कोई कितना ही हर्ट हो जाए। तो ये थॉट्स कभी कभी हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर के आ जाते हैं, राइट। सो वही मुझे दिखता है कि इनको ये लग रहा था कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। इतने सारे लोग होते हुए भी मेरी खुशियों के बारे में, मेरे बारे में जब कोई नहीं सोचता तो मैं क्यों सोचूं। और उसी के चलते ये थॉट आया कि मैं सबसे लड़ लूँगा, जो भी प्रॉब्लम है मैं देख लूँगा, मुझे चाहिए ये इंसान तो मुझे चाहिए। तो ये विक्ट्री चाहते हैं, ओके, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। इनका ये कल रात का सोचना था कि मुझे इस इंसान को पाना है, ये वो वाला कार्ड है। ये थोड़ा सा विक्ट्री है बट ईगो से भरा हुआ भी है कि मुझे इस इंसान को पाना है तो पाना है, चाहे अब उसके लिए मुझे कितने लोगों को हर्ट करना पड़े और चाहे मुझे फिर उसके लिए कितना ही लड़ना पड़े, कितने ही चैलेंजेस का सामना करना पड़े। तो वही है कि आपके पार्टनर जो है 1 मिनट में ऐसा सोचेंगे, 1 मिनट में कुछ और सोचेंगे। इनका ये है कि ये गुस्से में होते हैं ना, तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे गुस्सा ठंडा होता है तो इनका मूड सब कुछ चेंज हो जाता है कि जो सोचा था वो इनको लगने लगता है अरे मैं कितना गलत सोच रहा था, अरे मैं कितनी गलत सोच रही थी, ये सब ठीक नहीं है। सो गुस्से में जो होते हैं, जब ये होते हैं इमोशनल या गुस्से में, तभी ऐसी इनके अंदर ये फीलिंग्स आती हैं। और जब ये ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो फिर ये इनका पता नहीं चलता कि ये कहाँ चलेगा लड़ने का एंड ये सारी चीज़ें। बट कभी कभी ये आता है इनके अंदर, ओके, ये इनको फील होता है। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते कि ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, ऐसे कर दूँगा या ऐसे कर दूँगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो तब करते हैं जब इनको गुस्सा आ रहा होता है या फिर ये काफ़ी इमोशनल हो रहे होते हैं तो ये बोल देते हैं, लेकिन करने की वक्त इनसे नहीं होती वो चीज़ें। सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, आप इस रिश्ते के लिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव ये सोचते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखता है कि इनकी जो सोच है इस रिश्ते के लिए बोलूँ या फिर आपके लिए बोलूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इनको लगता है कि अगर पूरी मेहनत के साथ इस रिश्ते में काम किया जाए तो डेफिनेटली सक्सेस भी मिलेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ये लगता है कि अगर पूरी मेहनत के साथ काम किया जाए, एफर्ट्स डाले जाएं, कोशिश पे कोशिश की जाए, सो इस रिश्ते का फ्यूचर बन सकता है, ये रिश्ता भी बन सकता है और हम दोनों हमेशा के लिए साथ भी हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव थॉट्स इनके डेफिनेटली हैं। और ये तो है कि आपके पार्टनर पॉजिटिव बहुत सोचते हैं। ऊपर भी वही कार्ड्स थे कि आपके साथ फ्यूचर देख रहे थे कि फ्यूचर क्या होगा, चाहे फिर उसके बीच में चैलेंजेस कुछ भी हो, लेकिन इनका ये है कि आज का दिन मेरा है, आज के सपने मेरे हैं, मैं क्या जैसे मर्ज़ी देखूं, जैसे मर्ज़ी सोचूं, तो क्यों ना मैं पॉजिटिव ही सोचूं। तो ये इस तरीके से है इनका कि चैलेंजेस कितने भी हो, चाहे 1% ही हो कि रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है, लेकिन ये सोचते पॉजिटिव है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हो सकता है हालात अभी कुछ ऐसे हो कि आपको भी लग रहा हो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव सोचते हैं। एंड आई फील कि जब ये इतना पॉजिटिव सोचते तो ये एनर्जीज आप पे भी इफ़ेक्ट डालते, तभी आप जो है इनके बारे में इतना सोचते हो और इनको इतना मिस करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं।
सो ये होता है कि हम जिस इंसान का ख्याल मन में रख करके बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, सो डेफिनेटली वो एनर्जीज बहुत जल्दी इफ़ेक्ट डालते हैं सामने वाले को। तो वही है कि आपके पार्टनर जो है जो भी सोच रहे हैं पॉजिटिव सोच रहे हैं, बस ये अपने लिए ही थोड़ा गलत सोच रहे हैं कि मेरे घर वाले ऐसे, मेरी फैमिली वाले ऐसे, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, और ख़ुद को बहुत अकेला फील करते हैं और बहुत इमोशनल हो रहे होते हैं इसी बातों को सोच सोच करके। ओके, लेट्स सी, यहाँ से कुछ एनर्जीज देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। Let's see. Appreciation, man holding a heart, adjustments, possibilities, door to personal healing, and happiness all tied up. Okay, so strategy, magician and the mirror, first chakra archangel Michael, journey and broken heart। बॉटम द डेक से एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव का बॉटम द डेक से आना मीन्स कि ये जो भी इमोशंस, जो भी फीलिंग्स है बहुत प्योर है। ओके, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो हैं उन्हें पता है एक्चुअली कि आपके अंदर क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। मीन्स कि बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, एंड जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उन्हें अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। मीन्स कि इनको ये चीज़ मालूम है कि आपके जैसा इंसान मिलना मुश्किल है, और ये कार्ड जो है यूनिवर्स के बारे में बताता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी का कार्ड, किस्मत, यूनिवर्स। और ये कार्ड यहाँ पर ये भी मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लगता है कि रिश्ता जो है यूनिवर्स की तरफ से दिया हुआ है, भगवान की तरफ से बनाया हुआ ये रिश्ता है। और क्योंकि इनको बिलीव नहीं होता कभी कभी अपनी किस्मत के ऊपर कि इनकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि कोई इतना अच्छा इंसान इनको मिल सकता है। ठीक है, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, क्वालिटीज़ आपकी जब भी इनके सामने आती है कि आप किस तरीके से लॉयल हो इस रिलेशनशिप में, आप किस तरीके से अपना 100% दे रहे हो, आप किस तरीके से इनका इंतज़ार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, और आप खूबसूरत कितने हो, तो इन सारी चीज़ों के चलते आपके पार्टनर को लगता है कि इनकी किस्मत इतनी तो अच्छी नहीं थी, बट शायद आपके आने से इनकी किस्मत खुल से गई है। ठीक है, तो एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से दिया हुआ रिलेशनशिप ये मानते हैं। दूसरा, एक सोल कनेक्शन आपके साथ इनको फील होता है और बहुत इमोशनल है आपके लिए। आपके लिए जो भी सोचते हैं दिल से सोचते हैं, जो भी करते हैं दिल से करते हैं, जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। प्यार आपसे बहुत करते हैं और आपके साथ एक सोल कनेक्शन भी इनको फील होता है। ये सोचते हैं कि मैं ये वाला, जब भी इनको प्रॉब्लम दिखती है रिश्ते में तो ये सोचते हैं कि ये रास्ता अपनाऊंगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगी, सारी चीज़ें सोचते बहुत है, लेकिन डरते भी हैं ये कि अगर इनमें से जो मैं सोच रहा हूँ कोई भी आइडिया काम नहीं किया तो क्या होगा। सो डर है आपको खोने का, इनसिक्योरिटीज़ है इनको, डर लगता है कि कहीं आपको खो ना दे, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद में भी कहीं आपको खो ना दे, तो इस बात से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर इनके साथ चलो, क्योंकि आप इनकी लाइफ में ना हैप्पीनेस हो और आप इनको हील भी करते हो, इसलिए चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में इनके साथ चलो हमेशा। जब आपके साथ होते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं। ठीक है, ये अगर मैं बोलूँ कि मुस्कुराते भी खुल के सिर्फ आप ही के साथ हैं, और आपसे अगर इनकी 2 मिनट में बात हो जाए तो ये अपनी सारी टेंशन को भूल जाते हैं। तो एक तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा हील भी महसूस करते हैं कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा
हील हो, मतलब कि टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की जब भी आपसे बात करते हैं। सो कहीं ना कहीं चीज़ों को चलते ये आपका साथ ज़िंदगी भर चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। जब भी आपको स्पाई करते हैं, जब भी आपको स्पाई करते हैं, चुप चुप करके देखते हैं, तो उनका दिल बहुत दुखता है। क्योंकि आपकी पिक्स हो गया कुछ भी, उसको देख देख करके दिल दुखता है, जेलसी फील करते हैं। हो सकता है कि आपने ऐसी कुछ पिक्स पोस्ट भी कर रखी हो जो कि आप चाहते हो कि इनको ट्रिगर करें, और वो कर भी रही हैं, ठीक है। बट ऐसा मुझे दिखता है, कुछ भी हो जो भी हो, लेकिन ऐसा दिखता है कि जब भी आपको स्पाई करते हैं, जब भी ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आप पे नज़र रखने की कोशिश करते हैं, तो इनको बहुत हर्ट होता है और बहुत जेलस भी फील होता है। आई फील कि इनको नहीं पसंद आप किसी से बात करो। आई फील कि इनको नहीं पसंद कि आप किसी की मदद करो, ख़ास तौर पर अगर आप लड़की हो तो किसी लड़के की, क्योंकि इनको वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इनको जो है डर लगता है आपको खोने का, कहीं आपको खो ना दे, कहीं कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि आपको ले जाए और ये रह जाए, तो ये इस चीज़ से डरते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, चाहे इस रिलेशनशिप पे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अपना हक ये ज़रूर मानते हैं आपके ऊपर कि आप इनके हो। चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप इनके हो, और आप किसी और के हो नहीं सकते, और ना आप किसी और से बात कर सकते। तो बात करें चाहे ना करें, लेकिन हक आपके ऊपर हमेशा जताते, जिसके चलते इनका दिल भी बहुत दुखता है अगर ऐसी कोई चीज़ें देख ले तो। ओके, सो इनकी कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। तो चलिए मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखती हूँ, देखते हैं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए, प्लीज़ बाबा करके। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, मेडिटेशन, चैंट एंड प्रे, सोल जर्नी, सेल्फ लाइफ, चेंज, डेफिनेटली। बॉटम द डेक से सेलिब्रेशन। सो बाबा यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं कि जो लाइफ है इसमें सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी सुख तो कभी दुख लाइफ में आता जाता ही रहता है। इसके चलते आपने बहुत ज़्यादा ना तो कभी सैड होना है, ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी भी नहीं होना। मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये लाइफ का पार्ट है कि कभी खुशी और कभी गम तो लगा ही रहेगा। सो इस चीज़ को जो है बैलेंस करने के लिए बाबा चाहते हैं मेडिटेट भी करो आप, चैंट भी करो और प्रे भी करो, ताकि सुख आए तो भी आप उसको आराम से बिना बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट के आप उसको एंजॉय कर पाओ, क्योंकि वो भी अच्छी नहीं होती है। जब इंसान बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और जब उसके फिर लाइफ में आगे कोई भी छोटी भी तकलीफ़ आती है तो फिर वो उसको लगता है अरे ये क्या हो गया, उसको फिर बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये ऐसा जो वक्त चल रहा है ये हमेशा नहीं चलेगा। हो सकता है कल को कुछ हो तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, राइट। ये लाइफ है, हर टाइम बदलती है, कभी सुख और कभी दुख आते जाते रहते हैं। सो बाबा भी यहाँ पर वही समझाना चाहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते रहोगे तो आप सुख हो चाहे दुख हो, आप दोनों ही टाइम में अपने आप को बैलेंस रख पाओगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि आपकी जो सोल जर्नी है इसमें आपको अकेले ही चलना है, क्योंकि ये उसी के बारे में है। यू विल बी शो द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, लेकिन आपको चलना अकेले ही पड़ेगा। ओके, एंड आपको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ से तो दुख ही नहीं जाते हैं, कि आपको ये आप बोलोगे कि दिया आप बोलते हो कि सुख दुख जो है एक सिक्के के दो पहलू, कभी सुख कभी दुख आते हैं, लेकिन मेरी लाइफ से तो दुख जाते ही नहीं हैं, आपका ये भी होगा। सो यहाँ पर उसका भी जवाब है। बाबा कहते हैं कि एक दिन ज़रूर होगा। कभी इन पक्षियों ने सोचा था कि ये इस पिंजरे से आज़ाद होंगी, लेकिन एक इंसान ऐसा आया, एक फरिश्ता ऐसा आया जिसने इनको आज़ाद भी किया। इन्होंने कभी नहीं सोचा था, इनको तो लग रहा था कि हमारी लाइफ ऐसे ही गुजरेगी, लेकिन इनको आज़ादी मिली। तो वही है कि आपको लग रहा है कि
दुख ही दुख है, कभी सुख नहीं आता, लेकिन एक दिन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि लाइफ का नियम है, लाइफ के रूल्स है कि वो चेंज होती है हमेशा। अभी आपको अपनी लाइफ बहुत रूखी सूखी सी लग रही है, डोंट वरी, बहुत जल्दी वही हरियाली, वही खुशियाँ, वही एक्साइटमेंट और वही सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, ठीक है। बट उससे पहले क्या है कि आपको ये सीखना पड़ेगा एक्चुअली ये जो हो रहा है ना आपकी लाइफ में, क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अकेले चलना सीख जाओ, क्योंकि आपकी सोल जर्नी पे आपको अकेले ही चलना है। आप अकेले चलना सीख जाओगे तो ईश्वर की टेंशन ख़त्म, फिर ईश्वर छोड़ देंगे आपके ऊपर, आप जो मर्ज़ी करो। अभी आप उस चीज़ पर चल नहीं पा रहे हो, तो इसलिए ईश्वर जो है आपको बार बार उस चीज़ के लिए तैयार कर रही है, और तैयार हो जाने के बाद में तो फिर आपको आपके हवाले ही छोड़ देंगे कि आप जो करना है आप खुद करो आप, ठीक है। सो डेफिनेटली चेंज आएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इस बात को समझो, अपने आप को बैलेंस करो, और जितना हो सके अपनी दिल दिमाग को शांत रखो, और ईश्वर के ऊपर और ख़ुद के ऊपर भरोसा रखो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।